हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए पांचवें मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। इस पांचवें पेपर में पूरे 100 सवाल होंगे और इस पेपर में भी आप सभी का टारगेट है इन 100 सवाल में से आप सभी केवल 38 सवाल सही करने होंगे आज। यानी कि आज के इस क्लास का सबसे छोटा स्कोर आपके लिए होने वाला है। यानी कि 200 नंबर में से आप सभी केवल 76 नंबर लाना है यदि आप सभी को अपने पेपर में कट ऑफ को क्लियर करना है। तो यदि आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप भी पेपर देने जा रहे हैं 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को, तो ये समझिए कि ये क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं 100 सवालों का, जिसमें आप सभी को मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। और जहां से आयोग आप सभी सवाल पूछेगी वो क्वेश्चन पेपर इस क्लास में होने जा रहा है। तो साथियों, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन 100 सवालों को पहले आप अटेम्प्ट करिए। इससे क्या होगा कि जब आपके हाथ में प्रश्न पत्र आएगा तो आपने क्या करेंगे, आपका पेपर तो ऑफलाइन होगा, तो आप पूरे 150 के 150 सवालों का उत्तर आप गोला कर देंगे अपने पेपर में, जब आपके अंदर एक आदत बनी रहेगी। इसलिए साथी, जो भी सवाल आपके सामने आएगा, चाहे सवाल का उत्तर आपको आता रहे या ना आता रहे, लेकिन आपको उत्तर करना है। पहले तो 100 सवाल को आप हल करिए, देखिए कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। जो भी सवाल का उत्तर आपको नहीं आता रहेगा आप उसे तैयार भी कर लेंगे, जब आप अपने परीक्षा में बैठेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ओके साथियों, और ये क्लास हम आपको बता दें कम से कम आपके एक शिफ्ट के लिए 12 से 16 नंबर के बीच होने वाला है, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो बार बार पूछे जाते हैं ना, वो सवालों का पांचवा मॉडल पेपर होने जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे, स्कोर जरूर करिएगा कि इन 100 सवाल में से आज के पांचवें मॉडल पेपर में कितना स्कोर आप सभी का बना था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न से क्लास की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ न्यायपालिका को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ न्यायपालिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पहले का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, भारत में शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1959 में पारित किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले भाई आपके एग्जाम के लिए। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो सर जी 1098 यानी 1098 है, इसे आप याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, भारत में 3 संघीय सूचियों में उन अनुलिखित किसी भी मामले को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो साथियों, भारत में 3 संघीय सूची में अनुलिखित किसी भी मामले को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो संघ विधायिका के पास होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की? तो साथियों, किसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? देवमाली किस राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो साथियों, देवमाली किस राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो सर ये तो उड़ीसा राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है देवमाली। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं? बताइए साथियों, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, तो ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया? तो साथियों, किस वर्ष में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो सर जी 1922 में किया था ना। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी अधिनियम जो साइबर अपराधों से संबंधित है, संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो साइबर अपराधों से संबंधित है, संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो सर ये 2000 में इसे पारित किया गया था संसद द्वारा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के
गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो सर जी संवेग कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। और साथियों आगे बढ़ने से पहले तो भाई ये 10 टेस्ट सीरीज का पूरा 1500 नए क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए भाई, जो आपके सीधे 8 जून के, 9 जून के और 10 जून के 6 शिफ्टों में आने वाले सवाल होने वाले हैं। यदि साथियों आप ये 1500 नए क्वेश्चन लगा लिया, इसमें आपको जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, यूपी जीके, करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। आप जब एक टेस्ट को ओपन करेंगे तो 150 सवाल मिलेंगे, जो आपका पेपर में 150 सवाल पूछे जाएंगे, उसी तरह सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा साथ ही जो स्टूडेंट की तैयारी नहीं है उसके लिए हम जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले भाई। नए पैटर्न पे आप देख रहे हैं कि यूपी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, नए नए सवाल आ रहे हैं, एग्जाम पैटर्न बदल चुका है यूपी का। तो साथियों आप उसी तरह सवाल को पढ़ना है जिस तरह से अब आपकी एग्जाम में आने वाले सवाल होंगे। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और 50 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए। तो साथियों अब देखिए ज़्यादा समय नहीं है, तो भाई इस नंबर में मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा में वर्णित गो बिसाड़ का वर्तमान नाम क्या है? वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा में वर्णित गो बिसाड़ का वर्तमान नाम क्या है? तो साथियों याद रखिए काशीपुर है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी किसका अवतार मानते थे? तो साथियों बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी किसका अवतार मानते थे? तो धरती आबा की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, भारत में खेल प्रशिक्षकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो साथियों भारत में खेल प्रशिक्षकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो साथियों हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो सर ये तो रावी नदी के तट पर स्थित था हड़प्पा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला कौन सा नहीं है? तो सोनभद्र जिला नहीं आता है भाई बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, मध्य प्रदेश लघु वनोपज महासंघ द्वारा विपणन उत्पादों का ब्रांड नाम क्या है? मध्य प्रदेश लघु वनोपज महासंघ द्वारा विपणन उत्पादों का ब्रांड नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा बिंद हर्बल्स है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, भारत के ऊपरी गंगा मैदान की भूर कौन सी है? भारत के ऊपरी गंगा मैदान की भूर कौन सी है? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, तरंगमय है, वातोड़ है, रेतीली, जमा है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों याद रखिएगा आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, कोरबा कोलफील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों कोरबा कोलफील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करिए। पहले तो भाई क्लास को आप जरूर लाइक करिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि साथियों क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचे। तो इसलिए भाई ये क्लास आपको पूरे एग्जाम तक चलने वाली है, एक भी दिन का गैप नहीं होगी भाई। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारा क्वेश्चन हम करवा रहे क्लास में। तो इसलिए भाई डेली क्लास करिए, आप डेली नोटिफिकेशन लीजिए जब भी क्लास अपलोड हो तो, ठीक है। देखिए पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? साथियों पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वो तो वार्खो यांसक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, अंगकोर वाट बुद्ध मंदिर परिसर द्वारा निर्मित कौन सा है? यानी साथियों जो अंगकोर वाट है बुद्ध मंदिर परिसर किसके द्वारा निर्मित है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो सूर्यवर्मन वर्मन द्वितीय द्वारा यह निर्मित है भाई परिसर जो है आपका अंगकोर वाट बुद्ध मंदिर परिसर। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए 22 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन से एक जल विद्युत परियोजना है जिसे चंद्रा बेसिन के ऊपर बनाया जाएगा? तो साथियों कौन से एक जल विद्युत परियोजना है जिसे चंद्रा बेसिन के ऊपर बनाया जाएगा? तो किरथई पहला है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर
23 को किन दो पंचवर्षीय योजना के बीच सरकार ने योजना अवकाश घोषित किया? तो साथियों किन दो पंचवर्षीय योजना के बीच सरकार ने योजना अवकाश घोषित किया था? अच्छा सवाल है भाई, ये तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। रानी लक्ष्मी बांध किस नदी पर है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? तो सर ये बेतवा नदी पर है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो सर ये तो बाराबंकी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? साथियों नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो आप कहेंगे महापौर होता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे, ठीक है, स्कोर जरूर बताइएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये अनुच्छेद 17 में वर्णन है। आप सभी सवाल पूछेगा कि अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है? तो आप कहेंगे अस्पृश्यता के उन्मूलन का। तो निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में शामिल है? बताइए साथियों, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस मौलिक अधिकार में शामिल है? तो आप कहेंगे समानता का अधिकार में शामिल है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था? प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था? तो सर जी वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? ये सवाल पूछा है। तो 18% है केवल। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से कौन एक बंदरगाह नहीं है? तो साथियों इनमें से एक बंदरगाह नहीं है, वही बताना है। जैसे कोचिंग बंदरगाह है, मंगलौर बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, लेकिन बेंगलुरु बंदरगाह नहीं है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। आसपास के क्षेत्र के ऊपर स्थित समतल शीर्ष भूमि को क्या कहा जाता है? आसपास के क्षेत्र के ऊपर स्थित समतल शीर्ष भूमि को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर जी पठार कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों एक टारगेट हम आपको दे रहे हैं रियल पेपर में। जो साथियों आपके पेपर में 38 सवाल जीके आएगा ना, तो इसमें आपको 35 सवाल का टारगेट लेकर चलना है। जो 37 सवाल हिंदी आएगा ना, तो इसमें भी आप सभी को 35 सवाल टारगेट रखना है। 20 सवाल जो गणित आएगा ना, तो 15 सवाल का टारगेट रखना है। और साथियों जो रीजनिंग का 55 सवाल आएगा ना, तो 50 सवाल का टारगेट रखना है। कितना टोटल स्कोर होगा भाई? 35 35 70 70 50 120 135 135 दूना आपका 270 नंबर होता है। आपका पेपर कितना होगा? 300 नंबर का। तो साथियों 300 नंबर में से यदि 270 नंबर आप ला देते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में है, तो भाई आप एक सीट पक्की आराम से करने वाले। इतने का टारगेट तो आप लेकर ही चलेंगे। ओके मेरे दोस्त, आपका किसी भी शिफ्ट में हो तो इतने का टारगेट आपको लेकर चलना है जीके, हिंदी, गणित और रीजनिंग में। तो यहीं से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए भाई आप लोग सारे क्वेश्चनों को। आसपास के क्षेत्र के ऊपर स्थित समतल शीर्ष भूमि को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने तो सवाल कराया था ना भाई, पठार कहा जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? साथियों स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कोशिका की बाह्यतम सीमा का नाम बताइए। कोशिका की बाह्यतम सीमा का नाम बताना, वो कौन सी है? तो प्लाज्मा झिल्ली है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति ने भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत देखी थी? तो साथियों 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति ने भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत देखी थी? तो ध्यान रखेंगे जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स की नियुक्ति ने भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत देखी थी। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के तहत एक वेतन अवधि में एक कर्मचारी पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो साथियों मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के तहत एक वेतन अवधि में एक का कर्मचारी पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो 3% मजदूरी का जुर्माना लगाया जा सकता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 36 को। गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। जब बस अचानक रुक जाती है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? बताइए साथियों।
बताइए साथियों कि गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, तो इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है, यानी न्यूटन के किस नियम के द्वारा, पहले, ये दूसरे या तीसरे नियम, तो साथियों न्यूटन के पहले नियम द्वारा, ठीक है, व्याख्या की जाती है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 37 को, शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किस वंश के राजा धंगदेव द्वारा किया गया था। तो साथियों शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किस वंश के राजा धंगदेव द्वारा किया गया था, यानी साथियों चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 38 नंबर को, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, डीएनए अंगुली छापे के जनक कौन थे। तो साथियों डीएनए अंगुली छापे के जनक कौन थे, बताएंगे आप सब लोग, तो एलेक जेफ्रेयस थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को, संविधान किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा माना जाता है। तो साथियों संविधान किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा माना जाता है, तो मौलिक अधिकार को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को, एशिया का सबसे बड़ा सोना बाजार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साथियों एशिया का सबसे बड़ा सोना बाजार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आप कहेंगे मेरठ में है भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कॉल करिए, मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज किसे पहनाया गया जिससे भारत का पहला मिसेज यूनिवर्स खिताब बना। बताइए साथियों मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज किसे पहनाया गया जिससे भारत का पहला मिसेज यूनिवर्स खिताब बना था, तो याद रखिएगा शेरी सिंह को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को, उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की। बताइए उस राजा का नाम जिसने पन्ना शहर की स्थापना की थी, तो सर जी महाराजा छत्रसाल थे उनका नाम। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल को देखिए 44 नंबर को, मालगुडी डेज ये किसकी लघु कहानियों का संग्रह है। मालगुडी डेज तो सर जी आर.के. नारायण की लघु कहानियों का संग्रह है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को, पंचायतों द्वारा गाँवों को बाल हितैषी बनाया जा सकता है किसके द्वारा। साथियों पंचायतों द्वारा गाँवों को बाल हितैषी बनाया जा सकता है, तो याद रखिए पूर्ण टीकाकरण द्वारा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करके, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, यानी उपयुक्त सभी द्वारा बनाया जा सकता है बाल हितैषी पंचायतों द्वारा गाँव को। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र कौन सा है इनमें, तो ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को, 1977 में निम्नलिखित में से किस पद के वेतन और भत्ते को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। तो साथियों 1977 में किस पद के वेतन और भत्ते को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, तो सजी संसद में विपक्ष के नेता के लिए। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 को, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बताइए साथियों 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे सिरिल रेडक्लिफ थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी। तो साथियों किस अधिनियम द्वारा धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी, तो आप कहेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। तो इसी के आधार पर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है। तो साथियों भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ये किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है, तो ध्यान रखिएगा दोस्त ब्रिटेन के है ये। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों लास्ट में स्कोर पूछेंगे, इन 100 सवालों का उत्तर आप सभी को मालूम होना चाहिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो साथियों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है।
तो आप कहेंगे केरल राज्य की, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को, निम्न में से भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया। तो साथियों भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया था, तो आप कहेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान यानी BOH खोला गया था, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए 54 को, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है। तो साथियों कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो पेंशन नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। साथियों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर जी गुरु शिखर है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए और इसका उत्तर बताइए। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी। साथियों भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी, तो आप कहेंगे सर जी 1946 में, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, आर्थिक नियोजन किस प्रकार की एक अनिवार्य अर्थ विशेषता है। आर्थिक नियोजन किस प्रकार की एक अनिवार्य विशेषता है, तो मेरे दोस्त ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए 58 नंबर को, उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो सर जी याद रखेंगे 2015 में, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को, विद्यावाहिनी परियोजना का संबंध किससे है। साथियों विद्यावाहिनी परियोजना का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर और IT शिक्षा से, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को, मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं को और भी क्या कहा जाता है। मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं को और भी क्या कहा जाता है, तो दोस्त मेरे ल्यूकोसाइट कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई लास्ट में स्कोर पूछेंगे, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो साथियों पीने के पानी में नाइट्रेट की जो अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो याद रखेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 62 को, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, आप कहेंगे शिमला में स्थित है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है। तो साथियों कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है, तो ध्यान रखेंगे मलेरिया होता है भाई, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए, किस मध्यकालीन शासक ने रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले शुरू किया था। तो साथियों किस मध्यकालीन शासक ने रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले शुरू किया, उसका नाम क्या था, वो शेरशाह सूरी था, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65 को, मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनवाया गया भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान आरामबाग उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। साथियों मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनवाया गया भारत का जो सबसे पुराना मुगल उद्यान है आरामबाग उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो साथियों भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आप कहेंगे दालें का, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को, निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। तो साथियों सुनहरा रेशा के रूप में किससे जाना जाता है, तो आप कहेंगे जूट को, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 68 नंबर को, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो साथियों किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो आप कहेंगे विटामिन को भाई, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69 को, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो साथियों कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग 4 टोटल हैं, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 70 नंबर को, जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो साथियों जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो आप कहेंगे भगवान बिरसा मुंडा की, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 71 को, निम्नलिखित में से कौन सी एक बीमाहीन यानी बीमाहीन राशि है। बताइए साथियों कौन सी एक बीमाहीन राशि है, जैसे कि इसमें तो अपवर्तक सूचकांक यही है आपका, यानी सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 72 को,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन शहर मिलियन शहर नहीं है? तो साथियों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के इन शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो साथियों मुरादाबाद मिलियन शहर नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 73 को। जायद के मौसम में मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो साथियों जायद के मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं बताइए? देखिए खीरा, खरबूजा और तरबूज यही उगाई जाती है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 74 को। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो साथियों 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आप कहेंगे मारिया कोरिना मचाडो को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 75 नंबर को। भारत की किस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान या औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो साथियों भारत की किस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान या औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 76 को। कोशिका यानी सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो साथियों सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 77 को। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री साहब होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 78 नंबर को। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आप कहेंगे सर जी प्रयागराज है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 79 को। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली स्टेट फिश किसे घोषित किया गया है? बताइए सर, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे इस बार के पेपर के लिए। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली जो स्टेट फिश है वो सती चीतल को घोषित किया गया है। ओके, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये सवाल आप सभी से पूछा है भाई। तो गुरुग्राम भारत में ही स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 81 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ? साथियों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1980 में पारित हुआ। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को। हिंदू मुस्लिम का प्रतीक नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? हिंदू मुस्लिम का प्रतीक नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो साथियों याद रखिएगा मेरठ शहर में लगता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 83 को। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो साथियों कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो खाद्य प्रसंस्करण नहीं है भाई। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को। रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो साथियों रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये रिहंद नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए पहला सरस्वती सम्मान मिला था? तो साथियों हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए पहला सरस्वती सम्मान मिला था? तो आप कहेंगे दोस्त मेरे आत्मकथा 10 द्वार से सोपान 4 खंड के लिए मिला था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 86 नंबर को। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है भाई? तो 67.7% है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 87 को। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख मिट्टी प्रकार कौन सी है? बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख मिट्टी प्रकार कौन सी है? तो आप बताएंगे सर जी लाल मिट्टी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 88 को। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो साथियों मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आप कहेंगे सर जी मेरठ में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 89 को। राजस्व विभाग में सजरा किसे कहा जाता है? तो साथियों राजस्व विभाग में सजरा किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे गांव के नक्शे को सजरा कहा जाता है राजस्व विभाग में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 90 नंबर को।
पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु घटना की सूचना मानवाधिकार आयोग को कितने समय के भीतर देना अनिवार्य है? तो साथियों पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु घटना की सूचना मानवाधिकार आयोग को कितने समय के भीतर देना अनिवार्य होता है? तो आप कहेंगे 24 घंटों के अंदर उन्हें सूचना देना अनिवार्य है भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 91 को। भारत में साइबर आतंकवाद को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? भारत में साइबर आतंकवाद को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 92 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली खनिज नीति कब घोषित की जिसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली खनिज नीति कब घोषित की जिसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो आप कहेंगे दिसंबर 1998। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 93 को। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1972 में की गई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 94 को। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज यूएन फ्लैग में बनी 2 जैतून की शाखाएं ऑलिव ब्रांचेस किसका प्रतीक होता है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में बनी 2 जैतून की शाखाएं वो किसका प्रतीक होता है? तो ध्यान रखिएगा भाई, शांति का प्रतीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 95 को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 96 को। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? तो आप कहेंगे माइकल फैराडे ने किया। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 97 को। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लेखक कौन है? तो साथियों द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 98 को। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? तो साथियों ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? तो स्टीफन हॉकिंग है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 99 को। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किस विभाग से है? तो साथियों जो ऑपरेशन कायाकल्प है इसका संबंध किस विभाग से है? तो बेसिक शिक्षा विभाग से है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे लास्ट 100वां सवाल को हल करिए। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के अनुसार चोरी के अपराध के लिए दंड का प्रावधान अब किस धारा में किया गया है? बताइए साथियों, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार चोरी के अपराध के लिए दंड का प्रावधान अब किस धारा में किया गया है? तो धारा 303 में किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली 100 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए साथियों कि इन 100 सवाल में से आप सभी का टोटल कितना स्कोर बना? सभी स्टूडेंट बताएंगे क्या आप सभी का केवल 38 सवाल सही हुआ है ईमानदारी के साथ? तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप सभी को हर एक सवाल का उत्तर याद हो चुका होगा। आप डेली खूब मेहनत से पढ़ रहे होंगे भाई, जीके, यूपी जीके, करंट अफेयर, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, क्योंकि भाई अब समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, 20 दिन का समय बाकी है। तो साथियों वो पीडीएफ आप लोग अपने पास मंगा कर अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखिए भाई, जिससे आप सभी का सिलेक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से आराम से हो सके। खूब मेहनत करिए, खूब प्रैक्टिस के क्वेश्चन करिए, रिवीजन करिए, जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिए भाई। ठीक है, अब नया सवाल देखने का प्रयास मत करिए भाई। जो भी क्लास में हम क्वेश्चन करवाना उसको लेकिन ज़रूर तैयार करिएगा भाई। ठीक है, दिन के 3 क्लास हो रही है। चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा भाई, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर भी किया करिए आप लोग। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा भाई, आपने खूब मेहनत किया है भाई। बस अपने अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेकर जाएगा पेपर में बैठने। किस बार में पूरे 150 के 150 का उत्तर गोला भरना है किसी भी सूरत में। ओके दोस्त मेरे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला। तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। कल एक नए दिन की शुरुआत होगी आपके एग्ज़ाम के लिए भाई, तो काफ़ी अच्छे से तरीके से मेहनत करने वाले हैं। तो मिलते हैं साथ ही कल के क्वेश्चनों के साथ, नए क्लासों के साथ। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।